सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नारायण। इस उपनिषद का शांति में ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांगुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण। हम लोग उपनिषद का ये स्वाध्याय क्रम देख रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में मुंडक उपनिषद का प्रथम मुंडक का द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड पूरा हुआ था। हम लोग आज से मुंडक द्वितीय और खंड द्वितीय में प्रवेश कर रहे हैं। पाठ करेंगे। आविहि सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदं प्रैतत्समर्पितम् एजत् प्राणान् निमिषाच्च यदेतत् जानथ सद्वरेण्यम् परं विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिषं एतद् अणुभ्योऽणुः च यस्मिन् लोकाः निहिताः लोकिनश्च तदेतत् अक्षरं ब्रह्म सा प्राणः तदुवाङ्मनः
तदेतत् सत्यं तदमृतम् तद्वदेद्धव्यं सौम्य विद्धिः। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं हि उपासानिशितं सन्धयेत्। आयम्य तद्भगवद्गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धिः। प्रणवो धनुः सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। सर्वतन्मयो भवेत्। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा उस अक्षर पुरुष से ही सारी की सारी जो सृष्टि है, प्रकृति में जो भी हमको दिखाई देता है, हमारे प्राण, हमारी इंद्रियां, शब्द आदि विषय, वो सब उसी से उत्पन्न हुए। और अंतिम में कहा ये दिखाई देने वाला जो समुद्र है, जो क्षारीय समुद्र है, जो पर्वत हैं, वो सारे के सारे उस अक्षर पुरुष से ही होते हैं। सारे समुद्र, सारी नदियां, गंगा आदि, अतः सारी औषधियां और रस, उन सबको भी उस अक्षर पुरुष से ही उत्पन्न हुआ बताया गया। और वो अक्षर पुरुष सभी का आत्मा बनकर बैठा हुआ है। तत्तिष्ठते, तिष्ठते ही अंतरात्मा। फिर जो मूल प्रश्न था इस उपनिषद का, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, किसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो अंत में उस प्रश्न का उत्तर बताया कि पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। उस अक्षर पुरुष को ही जान लेना चाहिए। उस अक्षर पुरुष को जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद् यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरती है सौम्य। हे सौम्य, ये बड़ा ही सुंदर और प्यारा शब्द है सौम्य। मैं कई बार इस शब्द को आपको निवेदन करता हूं। सौम्य का तात्पर्य है प्रिय दर्शन। तो जब गुरु अपने शिष्य के प्रति बड़ी आत्मीय भाव से भरता है, बड़ी ही प्रियता के भाव से भरता है, तो वो अपने शिष्य को कहता है कि हे प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन का तात्पर्य है कि तुम्हारा दर्शन बड़ा प्रीतिकर है। तो गुरु को किसी का चेहरा थोड़ा प्रिय अच्छा लगता है कि कोई बहुत गोरा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत स्माइलिंग हो तो वो अच्छा लगे। बोले नहीं, आपका शारीरिक बनावट कैसी है उससे मुझे प्रियता की अनुभूति नहीं होती, बल्कि आपके मन की बनावट कैसी है, और मन की बनावट में भी आपके मन में विषय क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हैं, चिंतन क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप तो जो चिंतन कर रहे हैं कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ
आप हमको क्या चिंतन करा रहे हैं, आपके बहाने मुझे क्या चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, इसके आधार पर गुरु के मन में शिष्य के प्रति प्रियता का भाव जागता है। तो कहते हैं प्रिय दर्शन एतद्यो वेद निहितम गुहायाम, इस गुहा में, हृदय रूपी गुहा में जो वो परम पुरुष अक्षर पुरुष बैठा हुआ है उसको जान लेना चाहिए, क्योंकि इस उपनिषद का प्रश्न है कस्मिन्नु भगवो विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो उत्तर दे रहे हैं कि उस पुरुष को जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। उसको जान लेने से क्या हो जाएगा, बोले सो अविद्या ग्रंथि विकरती, जो अविद्या की ग्रंथि है हमारे भीतर, कामना की, वासना की, अनंत जन्मों के जो हमारे नाना प्रकार के बंधन हैं, उन बंधनों की जो अविद्या ग्रंथि बन गई है, गांठ बन गई है, वो टूट जाती है। कब के लिए, बोले अनंत अनंत जन्मों के लिए, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। तो बोले मरने के बाद, बोले नाना वेदांत मरने के बाद अविद्या ग्रंथि टूटेगी, उसका कोई वो प्रमाण तो है ही है, लेकिन उसके प्रति कोई बहुत आग्रह नहीं है। आग्रह तो है कि जीवन रहते ही आपकी अविद्या ग्रंथि टूट जाए, जीवन रहते ही आपकी जो कामना है, आपकी जो वासना है, वो छूट जाए, टूट जाए। फिर कहते हैं अब अगले खंड में प्रवेश करते हुए कि आदि ही सन्निहितम गुहाचरम नाम, यह जो प्रकाशमान ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है वो सबके हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। यह शब्द बहुत ही सुंदर है। आदि सन्निहितम गुहाचरम नाम, ऐसा नहीं है कि किसी के हृदय में ज्यादा प्रकाशमान है और किसी के हृदय में कम प्रकाशमान है। वो ब्रह्म सबके हृदय में सम्यक प्रकार से उसके हृदय में स्थित है। आदि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम एतत् समर्पितम एजत् प्राणः सन्निमिषः यदेतत् जानथ। तो बोले कैसे पता चलेगा, बोले श्रवणादि के द्वारा बुद्धि रूपी गुफा में वो उपलब्ध होने के कारण उसको गुहाचर नाम वाला और सबसे बड़ा होने के कारण महत् पद कहा गया है। वो बुद्धि रूपी गुफा में उपलब्ध होता है। अब वो जो ब्रह्म है, अक्षर तत्व है, वो पुरुष है, हमारे हृदय में तो बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस बैठे हुए ब्रह्म पुरुष को मैं कैसे जानूं, कैसे मुझे उपलब्ध होगा। तो उपनिषद कहता है उसके उपलब्ध होने का, उसके जानने का अथवा अनुभव करने का एक उपाय है, और वो उपाय है अपनी श्रवण इंद्रिय से। श्रवण इंद्रिय था कानों से, उसके बारे में अधिक से अधिक सुना जाए। श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि रूपी गुफा में वो जो आत्म चेतना बैठी है, वहां पर आपको उसकी उपलब्धि होगी। अब इसको आप विचार करके देखें, जब तक आपने उसके बारे में कभी श्रवण नहीं किया था, तब आप अपनी बुद्धि को और अपने जीवन के अनुभव को देखिए, और जब आपने श्रवण करना शुरू किया तब आप अपने जीवन के अनुभव को देखिए। दोनों में फर्क अनुभव होता है कि नहीं। जैसे जैसे आप
उसके बारे में सुनते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप उसके बारे में जानते चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो परम पुरुष, वो अक्षर पुरुष अथवा हमारे आराध्य देव राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, वो मेरे थोड़ा निकट हैं। और जब तक आप उनको सुनते नहीं, उनके बारे में सुनते नहीं, तब तक थोड़ी दूरी दूरी लगती है कि नहीं? तब तक लगता है कि अच्छा ठीक ही है। लेकिन जैसे जैसे आप गंभीरता पूर्वक सुनते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके चित्त में उसकी सन्निहिति, उसका सन्निकटपना आपको अनुभव होने लगता है। आप उसको अपने करीब अनुभव करते हैं, निकट अनुभव करते हैं। इसलिए उपनिषदों में श्रवण की बहुत महिमा कही गई। आत्मा व अरे श्रोतव्य, आत्मा व अरे श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। उपनिषद कहता है कि आप जितना अधिक हो सके उतना अधिक सुनते चले जाइए। बोले कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार? बोले इसका कोई अंत नहीं है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बोले सुनते ही चले जाओ, क्योंकि वेदांत में श्रवण साधना है। श्रवण से आपका मन भरना नहीं चाहिए। वो स्वामी जी कहते हैं, जाके श्रवण समुद्र समाना। जिसका जो श्रवण है वो समुद्र के समान व्यापक है, विराट है। जैसे समुद्र में संसार की सारी नदियां जा रही हैं, छोटी बड़ी सारी नदियों का अंतिम पर्यवसान कहां है? अंतिम गति क्या है? समुद्र है। वो समुद्र के अतिरिक्त और कहीं नहीं जा रही है। लेकिन आप सोचो, इतने इतने वर्ष बीत गए, 100 वर्ष बीत गए, हजार वर्ष बीत गए, क्या आज तक कभी समुद्र ने नदियों को कहा कि भाई बस करो, बंद करो, अब मेरे पास मत आना, क्योंकि अब मैं भर गया? समुद्र के पास तो जल की कोई कमी है नहीं। लेकिन क्या समुद्र आज तक कभी कान की नदियों में धीरे से जाके कहा भाई बस करो, मत आना, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच है, कहीं और रास्ता खोज लो अपना? बोले ना, समुद्र ने कभी भी नदियों को आने से मना नहीं किया। वो आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और समुद्र भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, लेकिन फिर भी कभी भर नहीं रहा है। कभी उसमें जल अधिक नहीं हो रहा है। संसार की सारी नदियां, नाले, इवन आपके घर से निकले हुए पानी की एक बूंद भी अंतिम में कहां जा रही है? आप विचार करके देखें तो समुद्र में ही जा रही है। आपकी टोटी में पानी निकलता है, गिर गया, आपने विचार किया, आपने तो कहा अरे हमारे यहाँ तो सीवर लगा, सीवर में चला गया। ठीक है, लेकिन सीवर में तो कहीं जा रहा होगा, वो भी तो कहीं जा रहा होगा, आगे भी तो कहीं कोई प्रक्रिया होगी। अंतिम जल वो समुद्र में ही जाकर मिल जाता है। इसलिए समुद्र की भांति मेरा कर्ण रंध हो, जाके श्रवण समुद्र समाना। जिसका श्रवण समुद्र के समान व्यापक हो, विराट हो। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, आपकी जो कथा है वो बड़ी सुंदर सुभग है, उसको सुनने से मन कभी भरे ना। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, भगवान के चरित्र के, भगवान के नाम रूप लीला और गुणधाम को सुनते सुनते जो अघाता नहीं है, अघाना अवधि शब्द है, भरता नहीं है जिसका पेट। अगर भर गया तो क्या हुआ?
बोले रस विशेष जाना तिन नाही, उन्होंने अभी श्रवण के रस को चखा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर कहते हैं कि श्रवण के साथ आपकी बुद्धि रूपी गुफा में बैठा हुआ अंदर जो आत्म चेतना है आपकी, जो अक्षर पुरुष है, आप उसको अनुभव करते हैं, उसको पाते हैं। भागवत जी में कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र पृथ्वी ही शुश्रूषभिस्तक्षणा। सद्यो हृदय वरुध्यते, सद्य माने तुरंत, हृदय में जाकर वो परमात्मा अवरुद्ध हो जाता है। बोले कब? बोले शुश्रूषभिस्तक्षणात्, जैसे ही आप अपने कानों के माध्यम से उसको सुनते हैं और कर्ण इंद्रियों के माध्यम से उस तत्व के बारे में हृदय में ज्ञान जाता है, वैसे ही वो परमात्मा, वो अक्षर ब्रह्म आपके हृदय में कैद हो जाता है। वो फिर बाहर नहीं निकलता है। इसलिए यहां पर भी कहा महत्पद, वो व्यापक है, महत्पद वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इस संसार में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो समुद्र है, पहाड़ है, नदियां हैं। बोले नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई है तो उसका नाम है आपके भीतर बैठा हुआ ब्रह्म चेतन, अक्षर पुरुष। कहेंगे बताओ मैं ही इस घर से कितना छोटा हूं, घर से छोड़ो, कमरे से छोटा हूं, कमरे से छोड़ो, कमरे में रखा हुआ जो बेड है उस बेड से छोटा हूं, बेड पे भी लेटता हूं तो पूरे बेड पे तो नहीं आता, थोड़ा ऊपर खाली रहता है, थोड़ा नीचे खाली रहता है, थोड़ा दोनों तरफ खाली रहता है। तो मैं तो उस बेड से भी इतना छोटा हूं। फिर हमारे भीतर बैठा हुआ वो अनंत व्यापक चेतना सबसे विराट कैसे हो गया? और वो तो हमारे भीतर है, और भीतर भी आप कहां कह रहे हैं? हृदय रूपी गुफा में। पूरे हृदय में भी नहीं कह रहे, हृदय के एक कोने में कह रहे हैं। आपने पहले उपनिषद सुने होंगे तो आपको याद होगा, जागते समय वो हृदय के दाहिनी तरफ रहता है, और जब आप सो जाते हैं तो आंख की पुतलियों में जाके बैठ जाता है। इसको आपने सुना होगा, पहले के उपनिषदों में चर्चा हुई है। तो वो इतना सूक्ष्म है, इतना देखने में उसका साइज छोटा है, और आप कह रहे सबसे बड़ा है। बोले हाँ, इसलिए बड़ा है क्योंकि बड़ा होना यहाँ साइज से नहीं है, बड़ा होना उसके कार्य से है। क्योंकि उसके हुए बिना आपका इतना बड़ा शरीर किसी काम का, आपके हृदय रूपी गुहा में बैठी हुई एक चेतना, एक प्राण जिसे आप कह सकते हैं, अगर आज वो निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं। इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी सारी व्यवस्था, बोले सब का सब यही का यही धरा रह जाएगा। तो किसके होने से इसका महत्व है? बोले उस चेतना के होने से इसका महत्व है। इसलिए उसकी व्यापकता अनंत है, विराट है, आदि सन्निहितम। और वो इस बुद्धि रूपी गुहा में बैठा है, और यहीं पर उसका आपको अनुभव होगा। एतत् प्राणम निमिषच्चा, और इसी में चलने फिरने वाले पक्षी आदि, प्राणन करने वाले मनुष्य आदि, निमेष उन्निमेष करने वाले सभी जीव समर्पित है। एतत् प्राणन निमिषाच्चा यदेतत् जानत सदसद वरेण्यम परम विज्ञानाद वरिष्ठम प्रजानाम। सारे के सारे पशु पक्षी, निवेश उन्निमेष करने वाले, प्राणन करने वाले, चलने फिरने वाले पशु पक्षी, और प्रजनन करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं। अर्थात पिछली से पिछली कक्षा में शायद हमने आपको बताया था कि हमारे इस देह के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रजनन होता है।
इसलिए हम लोगों को प्रजा भी कहा जाता है। अतः सारे के सारे जीव उसी से पैदा होते हैं, अर्थात सारे जीव उसी में समर्पित हैं। इस शरीर से प्राण निकल जाने के बाद, आत्मा के निकल जाने के बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर कहते सद असद वरेण्यम परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम। हे शिष्य, हे साधक, तुम इसे सद असत स्वरूप, सबका प्रार्थनीय और प्रजाओं के विज्ञान से परे और सभी श्रेष्ठ पदार्थों में भी श्रेष्ठ जानो। इस जीवन में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले वो प्राणनाथ ही सबसे श्रेष्ठ हैं। अच्छा, आपकी चॉइस क्या है? श्रेष्ठ चुनने की है कि नहीं? आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप प्रायः ये कोशिश करते हैं कि जितनी मेरी क्षमता है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस दुकान की सबसे टॉप क्लास की जो ब्रांड की चीज है वो आप खरीद लेते हो सकता है आप खरीदते भी हों, बहुत लोग खरीदते होंगे तभी बिक रही है, लेकिन हो सकता है कि सबकी सामर्थ्य ना हो उस ब्रांड को खरीदने की। कपड़े खरीदने गए, मान लीजिए कोई 200 रुपए मीटर खरीद के आ गया, कोई 5,000 रुपए मीटर ही खरीद रहा है, लेकिन आप कोशिश करते हो कि जो मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य में मैं सबसे अच्छी चीज लूं, सबसे उत्तम चीज लूं। अर्थात श्रेष्ठ चुनने की हमारी हमेशा इच्छा रहती है। कोई मजबूरी हो, कोई अन्य कारण हो तो बात अलग की है, या क्षमा के साथ निवेदन करूं, किसी दूसरे को देना हो तो दुकान पूजा वाला कपड़ा दे दीजिएगा जरा। अपने लिए खरीदने गए तो क्या कहेंगे, यही है आपके पास, और अच्छा कुछ नहीं रखें, और अच्छा दिखाइए, और जो सबसे अच्छा हो निकालिए, बस यही है। चलो यहां से चलो दूसरी दुकान में चलते हैं। नहीं नहीं रुकिए, बाबूजी निकाल रहे हैं। और भगवान के लिए खरीदने के लिए गए या दान देने के लिए, आजकल आप लोग पितृपक्ष चल रहा है तो अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों को, पंडितों को, गरीबों को वस्त्र आदि देते हैं। या पूजा कराने के लिए गए तो क्या कहते हैं दुकानदार से, पूजा वाला कपड़ा दे दीजिए, अच्छा पूजा वाली सुपारी दे दीजिए। और खुद को खाने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी सुंदर, अब आप लोग तो खैर नहीं खाते होंगे, लेकिन खुद को खरीदना हो तो, और महाराज दुकानदार भी बड़े चालाक हैं। अब वो आपको कहने की जरूरत नहीं, समझ लेते हैं कि आप पूजा के लिए खरीदने आए कि अपने लिए। उन्होंने अलग से किट बना बना के, अच्छा पूजा के लिए चाहिए, ये लीजिए, वो पूजा वाला सामान ले आना, वो भी गया पीछे से एक पूजा का किट निकाल के दे दिया, और आप भी लिए। देखते भी नहीं है महाराज, कटा है, फटा है, जला है, धागे निकले हैं, जैसे उसने लपेट के दिया वैसे ले आए और रख दिया। पंडित जी भी अपना उठाए दे दिए, आप पूजा में चढ़ाए, हो गया खत्म हो गया। आप अपने लिए लेने जाते हो तो महाराज रात की लाइट में, मतलब अंधेरे में जो लाइट जलती है उसमें कपड़े अच्छे दिखते हैं, दिन में चलेंगे खरीदने, इधर से उलट के उधर से पलट के, और ब्रांड क्या है और कौन सा धागा है, कौन सा, कारण क्या है, हमारी चॉइस, हम जिस पर आपको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, श्रेष्ठ चुनने की है। तो इस संसार में भी आप सबसे श्रेष्ठ चुनो। तो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठतम वस्तु क्या है? बोले कपड़े तो आएंगे जाएंगे महाराज, जूते 2 साल बाद पुराने हो जाते हैं। 1 लाख का मोबाइल खरीदो, अगले साल फिर पता चला उस कंपनी ने दूसरा लॉन्च कर दिया, अभी बेकार हो गया। आप सोचिए कंपनी के लोगों ने कैसी हमारी मानसिकता को पकड़ा है। अभी आपने 1 लाख का एप्पल फोन लिया, अगले साल बेकार, अब आप वो नहीं, अब आप दूसरा खरीदो।
कपड़े 2 साल बाद पुराने हो गए, लेकिन एक ऐसी कोई चीज आपके पास है जो जब से आप पैदा हुए हो तब से आज तक पुरानी नहीं हुई है, और उसको रिन्यूअल करने के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जैसे ही सुबह सोकर उठते हो, सुबह रोज अपने आप को तरोताजा अनुभव करते हो, रिन्यूअल हो गया, जैसे लगता है कि हमारा सर्विसिंग हो गई। और आप थकते हैं तो क्या करते हैं, अब सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप विचार करके देखिएगा, गुरुदेव कहते थे सोने का मतलब है जैसे गाड़ी 500 किलोमीटर चली और आप लाके क्या करते हो, सर्विसिंग सेंटर में भेज देते हो। गाड़ी सर्विस होके निकली तो थोड़ी नई नई लगती है, धुली पूछी। बोले वैसे ही ये शरीर भी रात को रोज सर्विसिंग सेंटर में जाता है, तो दिन भर जो छत बिछत हुआ था, कटा फटा था, थका था, ये वहां पर रात भर इसकी सर्विसिंग होती और गहरी नींद आ गई 4 घंटे 6 घंटे की, तो सुबह आप अपने आप को, लेकिन वो भी बड़ी कृपा है भगवान की अगर आ जाए तो, नींद वो भी गहरी नींद, जो साउंड स्लीप कहते हैं आप, डीप स्लीप। तो आजकल तो हम लोगों ने घड़ियां लगाना शुरू कर दिया, वो बताती है कि आप डीप स्लीप में गए कि नहीं गए। आजकल वो स्मार्ट वॉच आ गई है ना, वो बताती है कि कितने घंटे सोए, 4 घंटे की, 6 घंटे की, 2 घंटे। तो महाराज जैसे सर्विसिंग सेंटर में गाड़ियां बाहर निकलती हैं, तो वैसे ही ये शरीर भी रात को सोकर जब बाहर सुबह निकलता है तो ये भी तरोताजा अनुभव करता है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था, आपको दुनिया की श्रेष्ठतम वस्तु प्राप्त है जो बिना किसी कीमत के मिली है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। बोले पहचान कैसे होगी, किस ब्रांड का है, बोले पहचान सत्संग में होगी। माध्यम क्या होगा, कॉटन पहचानने के लिए आप कुछ माध्यम चुनते हो। मैं जानबूझकर आपको एक अपने लौकिक दृष्टांत से समझा रहा हूं, टेरिकॉट है कि कॉटन है कि खादी है कि मटका है कि सिल्क है कि क्या है। बोले ऐसे ही आपको सत्संग में श्रवण ही एक माध्यम है जो आपको उसकी पहचान कराएगा। आओ भैया मैं आपकी आपसे पहचान करा देता हूं। और वो कहाँ बैठा है, बोले हृदय रूपी गुहा में बैठा है। किसका है, बोले सबका है। किसके पास कुछ ज्यादा और कम है, बोले नहीं, सभी के पास समान मात्रा में है। जितना मेरे हृदय में है उतना आपके। ऐसा मत समझना कि मैं संन्यास ले लिया हूं और मैंने एक वस्त्र पहन लिए तो मेरे हृदय में ज्यादा है, ना ना, इस भ्रम में मत रहिएगा। मेरे भी हृदय में उतना ही है जितना वो आपके हृदय में है, मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। बस अंतर इतना है कि आपने जान पहचान कितनी की और हमने जान पहचान कितनी की, इतना फर्क हो सकता है। हो सकता है मेरी जान पहचान थोड़ी गहरी हो गई हो। जैसे आप कभी किसी मित्र से मिलते हो तो सारे तो बेस्ट फ्रेंड नहीं होते ना। कॉलेज में आप पढ़ते रहे होंगे या ऑफिस में काम करते रहे होंगे, तो क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड हैं, और बेस्ट फ्रेंड कौन है, फास्ट फ्रेंड कौन है, तो ये है। तो उसका मतलब क्या है, बेस्ट फ्रेंड फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या है कि उनसे जान पहचान थोड़ी गहरी हो गई, उनको थोड़ा आप ज्यादा जानते हो, उनके सुख दुख में और आपके सुख दुख में वो सम्मिलित होते हैं। तो वैसे ही इतना अंतर हो सकता है कि मेरी जान पहचान थोड़ी गहरी हो गई हो और आपकी जान पहचान भी हल्की फुल्की हो, इतना तो मैं मान सकता हूं। लेकिन जरूरी भी नहीं, ऐसा हो सकता है कि मेरे से अधिक आपकी गहरी जान पहचान हो, क्योंकि ये भीतर की बात है, ये बाहर वस्त्रों की बात नहीं है, ये भीतर अंदर की बात है। और ये केवल और केवल आप ही जान सकते हो, इसके साक्षी और कोई नहीं है। इसके साक्षी आपके बेटे बहू पति पत्नी भी नहीं हो सकते। केवल और केवल आप ही जान सकते हो कि मेरा कैसा गहरा रिश्ता है, मेरे नाते उसके साथ कैसे बने हैं। तो अपना नाता रिश्ता अगर जोड़ना हो तो जरा भीतर वाले के साथ कैसे
अब मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करूं, ये मंत्र दृग्दृश्य विवेक में आए हुए शब्दानुविद्ध समाधि के अभ्यास का है। जो दृग्दृश्य विवेक में दो प्रकार की समाधि का वर्णन आता है, दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि। तो ये शब्दानुविद्ध समाधि है। क्यों? अर्थात समाधि का तात्पर्य निधिध्यासन, शब्दानुविद्ध निधिध्यासन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शब्दों के माध्यम से आपके हृदय में बैठे हुए उस चेतना का अभ्यास कराया जा रहा है। अब आप देखिए, आप इतनी देर से श्रवण कर रहे हैं, क्या उस श्रवण में अगर आपकी एकाग्रता होगी, अगर आप यहां हो तो, पता नहीं यहां है कि नहीं, अगर आप यहां होंगे तो क्या थोड़ी गहराई गई कि नहीं गई हृदय में? थोड़ी जान पहचान के लिए, भले न जान पहचान बड़ी हो, उत्सुकता बड़ी हो कि नहीं, अच्छा जाना जाए यार, एक कोई श्रेष्ठ, एक कोई सबसे बढ़िया ब्रांड की चीज मेरे पास है, ब्रह्मांड का सबसे बेहतर ब्रांड अगर कोई है तो वह आत्मा, वह चेतना, जो आपको सहज मिली हुई है, नित्य मिली हुई है, कभी एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं जाती। अद्वैत मकरंद में आचार्य कहते हैं, इस संसार में आप अपने से अतिरिक्त किसी अन्य को जानते नहीं हैं, सबसे पहले आप स्वयं को जानते हैं। विचार करिएगा मेरे शब्दों। सबसे अधिक, अगर आप कहते हैं ना ये बाल यूं ही सफेद नहीं, अब मैं पहचानता जानता हूं आपको, कितने गहरे पानी में हो। अरे भैया, पहले अपने को जान पहचान लो, और जानते भी हो तो अपने से अधिक किसी को जान नहीं सकते इस संसार में, हर व्यक्ति। दूसरी चीज, इस संसार में अपने से अतिरिक्त अधिक किसी को प्रेम आप नहीं कर सकते। दूसरे को यदि आप कहते होगे तो जरा आप उसको छलते हो, कपट करते हो, झूठ बोलते हो। मैं तुमको प्राणों से अधिक चाहता हूं। राम राम राम। अकेले में जरा बैठो और चिंतन करो, पता चलेगा प्राणों से अधिक उनको चाहते हो कि प्राणों से अधिक खुद को चाहते हो। जो चाहना है वो थोड़ी देर में निकल जाती है। तो इस संसार के संबंध असल में झूठ पर टिके हुए हैं। प्राय मैं बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह रहा हूं, आप विचार करके देखिए। प्राय संबंधों का आधार शब्द हैं कि उन शब्दों से आप एक दूसरे को पोषित करते रहते हो, लेकिन हृदय में सबसे यदि आप किसी को जानते हो तो खुद को, सबसे अधिक किसी को प्रेम करते हो तो खुद को। उपनिषद कहता है, आत्मा से अधिक आप किसी को प्रेम कर नहीं सकते। स्त्री, पुत्र, संपत्ति, किसी से भी नहीं। एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, आज के समय में आप सबके लिए है। आज के समय में बिस्तर पर सोते समय जाने का अंतिम माध्यम है मोबाइल। पहले तो आप हाथ पैर धो के, अब करते होंगे, अभी भी मैं आशा करता हूं, धो के जाते रहे होंगे, भगवान को प्रणाम करते होंगे, और उसके बाद थोड़ी देर स्मरण कर लेते होंगे, अभी भी करते होंगे। लेकिन उसके बाद भी अंतिम जो नींद की झपकी है वो आपके मोबाइल के गिरने से आती है। और उसमें भी आप कुछ क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, केवल फॉरवर्डेड मैसेज देखते, पढ़ते, सुनते हैं। दूसरे का गलत सही जो डेटा है वो चित्त में भरते। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अधिक से अधिक यूट्यूब, और क्या। अगर आप थोड़े और प्रौढ़ साधक हैं, हो सकता है ये हमारा यूट्यूब पे जो डला सत्संग है वो सुन लेते हैं, लेकिन उसकी संभावना कमी है। अच्छा, ये आपको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है।
दवाई छूट जाए, लेकिन जिस समय रात को ध्यान दीजिएगा गहरी झपकी नींद आती है, उसमें आप इसको भी छोड़कर कहां चले जाते हो आपको पता है? किसके भरोसे? नौकर के? परिवार के? जो सबसे प्रिय, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, सबसे प्रिय आपकी लॉकर में रखी हुई संपत्ति हो सकती, प्रॉपर्टी हो सकती है, बाहर खड़ी आपकी लाखों की गाड़ियां हो सकती हैं। उसको तो छोड़ो महाराज, इस शरीर को जागृत अवस्था में जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो, एक खरोच भी लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, इसको भी छोड़कर आप चले जाते हो। क्या सोते समय गहरी निद्रा में आपको आपका शरीर का भान रहता है? और शरीर का भान बना रहे तो नींद ही नहीं आएगी। विचार करिएगा, आपके थॉट यदि चलते रहे, थॉट प्रोसेस घूमते रहे आपके, आपको नींद नहीं आएगी। इस देह तक को छोड़कर आप चले जाते हो, तो सबसे अधिक प्रिय कौन हुआ आपको? प्रेम का सबसे उच्चतम उदाहरण है, पैमाना है, आप उसके लिए कितना अधिक त्याग कर सकते हो, किसके लिए कितना त्याग कर सकते हो। त्याग ही प्रेम का उच्चतम पैमाना है। अपने से अधिक दूसरे की स्वीकृति ही प्रेम है। विचार करिएगा, पुनः रिपीट कर रहा हूं, अपने से अधिक किसी दूसरे की स्वीकृति का नाम प्रेम है। जब आप अपने को बीच में लाकर खड़ा कर देते हो तो वहीं प्रेम में दरार होता है कि नहीं? जब तक आप एक दूसरे को महत्व देते रहते हो, एक दूसरे को स्वीकार करते रहते हो, अपने से अधिक आपका ईगो, आपकी अपनी वैयक्तिक परेशानियां, जो भी कुछ हो, वो जब बीच में खड़ी होने लगती हैं, तब सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब तक हम अपने से अधिक उसको स्वीकार करते रहते हैं, तब तक प्रेम की प्रगाढ़ता का अनुभव आपको होता रहता है। तो अपने से अधिक दूसरे की स्वीकृति, आप बताओ इस संसार में सबसे अधिक किसको प्रेम करते हो? घर में जाके पति पत्नी को, पत्नी पति को मत बताना, एकांत में खुद ही बता रहा, नहीं तो कहेंगे महाराज ये संबंध जो चल रहा था उसमें भी आपने दरार डाल दी। नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यदि सत्य है और आप सत्यनिष्ठ के पुजारी हैं, उपासक हैं, तो एकांत में बैठकर आप चिंतन करेंगे, खुद से अधिक इस दुनिया में आप किसी को महत्व नहीं देते। पुनः पुनः मेरी इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, विचार करिएगा और बहुत जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचेगा। विचार कर करके तब निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और इस पर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा। खैर, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि ये आत्म चेतना जो है, अक्षर ब्रह्म जो है, वो सबसे अधिक आपका प्रियतम है, प्यारा है, और वो आपको आपके हृदय में सहज प्राप्त है। और आपकी पसंद सबसे उच्च होती है। तो उच्च पसंद में फिर आपको किसे पसंद करना चाहिए, किसे चुनना चाहिए? चार चीजें यहां रख दी जाए तो सबसे अच्छा ब्रांड ही तो आप उठाएंगे। तो आपके पास इस आत्मा के चुनने का श्रेष्ठतम विकल्प है। इसलिए हे साधक, शीघ्र, जल्दी से जल्दी, समय नहीं है, चुन लो। जैसे वो सेल करने वाले कहते हैं ना, जल्दी आओ, जल्दी ले जाओ, समय नहीं रहे। बोले ऐसे ही आपके पास भी समय नहीं है। अब क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए क्या करें, बोले जितनी जल्दी हो महाराज उसको अपना बना लो, पकड़ लो, ऐसे छोड़ो मत। हे मेरे प्रियतम, एक क्षण के लिए भी जरा मुझसे दूर मत जाना, मेरे पास रहना, तुम्हारे बिना मुझे घबराहट होने लगती है। बाहर वालों को भी कहना, पति पत्नी को भी कहना, बेटे को भी कहना, बहू को भी कहना, लेकिन अकेले जब एकांत में बैठना ना तो उनको छोड़ देना, वो कोई साथ वाथ नहीं देने वाले। जरा अपने आत्म चेतना को कहना कि तुम मुझे मत छोड़ना। एक क्षण में देखिए हमारे अपनों ने कितनों ने साथ छोड़ दिया इस जीवन में। कोविड का काल आया, देखिए जिसकी अपेक्षा नहीं थी कि ये भी ऐसा हो जाएगा, एक क्षण नहीं लगा। ये संसार की रीति ऐसी है, इसलिए उसको गहरे पकड़ के बैठ जाए और उसको ही अपना एकमात्र माने। इसलिए कहते सद असद वरेण्यम पर विजानद वरिष्ठम प्रजानाम, सभी श्रेष्ठ पदार्थों में उसी को श्रेष्ठ जानो। यदर्चिशम यद अणुभ्यो अणुः च यस्मिन् लोकाः। अणु से अणु, अणु माने होता है बिल्कुल छोटा, तो यहां लिखा अणुभ्यो अणुः, अणु से भी अणु अर्थात छोटे से भी छोटा, सूक्ष्माति सूक्ष्म, ऐसा कहीं उपनिषद में पढ़ने को मिला। हमारे एक जो बाल होता है, बाल का 100वां हिस्सा, हमारे बाल का 100वां हिस्सा, उसकी जो माप है वो ऐसी है। कितना छोटा है वो, उसकी जो माप है वो कभी आ नहीं सकती। हमारे जो माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उसमें भी उसको देखा, बहुत प्रयास किया गया। तो कैसा है, बोले सूक्ष्माति सूक्ष्म, अणुभ्यो अणुः च यस्मिन् लोकाः, इतना अणु से अणु सूक्ष्माति सूक्ष्म होता हुआ भी, यस्मिन् लोकाः, इस लोक में, निहिताः लोकिनश्च, यहां रहता हुआ संपूर्ण लोक को और उस लोक में रहने वाले प्राणियों को, सबको प्रकाशित करता है और सभी का आश्रय बनकर रहता है। कौन, बोले एतद अक्षरम ब्रह्म, उसका नाम अक्षर ब्रह्म है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सभी का आत्मा है, इस लोक में सूर्यादि को प्रकाशित करता है, वो अक्षर ब्रह्म। स प्राण सदुवांग मनः, वही प्राण है, स प्राणः, स वांग मनः, वही वाणी है और वही मन है। बोले कैसे, बोले महाराज वो ना होता तभी हम बोलने लायक, वो ना हो तो भी आप सुनने लायक। अभी बोलते बोलते अगर महाराज निकल जाएं तो मेरा एक शब्द पूरा नहीं होगा, आधे में ही रह जाएगा। वो अक्षर है, और अगर कहते हुए आप अगर मैं ऐसे हो जाऊं, कुछ भरोसा नहीं किसी का, तो अक्षर भी पूरा आपे ही आप रुक जाएंगे, शर भी नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि उसी के होने से वाणी है। इसलिए कहा जाता है कि वही वाणी है, वही मन है, वही श्रोत्र इंद्रिय है। आप सुन रहे हैं और सुनते सुनते यदि वो महाराज यहां से विदा ले लें तो एक शब्द भी आगे आप सुन, इसलिए वाणी भी वही है, मन भी वही है और प्राण भी वही है। तदेतत् सत्यम,
प्राण, वाणी, मन, और वही सदा एक रस है और वही सत्य है, वही अमृत है। सदा एक रस है का तात्पर्य है वो कभी बदलता नहीं है, उसमें कभी कोई बदलाव। या महाराज हम कंप्लेन करते हैं कि तुम तो बदल गए, क्या करो, इस संसार का नियम ही है बदलना। संसार की कोई भी चीज ऐसी हो जो ना बदली हो। आदमी बदल जाए तो कौन सा बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप नहीं बदले क्या? बचपन से लेकर और अभी तक आप बदले कि नहीं बदले? आप बदल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति बदल गया तो आप कंप्लेन करते हो, काहे भाई? ये बदलाव इस सृष्टि का शाश्वत नियम है, सत्य है। इसलिए हर बदलाव को स्वीकार करिए, और यदि आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आनंदित रहेंगे, और बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सत्संग, कोई पूजा, कोई टोना टोटका, कोई डॉक्टर, कोई काउंसलर, कुछ आपको कोई हैप्पी होने का एक ही उपाय है कि होने वाले बदलावों को स्वीकार करते चलिए, आप आनंदित रहेंगे। यदि बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप सब कुछ होता हुआ, भौतिक संसाधन, सारे सुख होते हुए भी आप सुंदर वातानुकूलित कमरे में सुगंधी चारों तरफ फैल रही हो, लेकिन वहां भी आप दुखी ही अनुभव करेंगे। आप सोचिए, कई बार हमको लगता है बहुत सुख संसाधन में, भौतिक साम्राज्य में, पैसे में बहुत सुख है कई बार, और है भी, ठीक है, माना जाए। लेकिन अगर पैसे में सुख होता तब तो अमीरों को कभी दुखी नहीं होना चाहिए था। आप सारे लोग उसी कैटेगरी में आते, मैं हमें किसी तरह का संदेह नहीं है, आप सब साधन संपन्न लोग हैं, फिर तो कभी दुख नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा अवसाद, दुख कहां देखा जाता है? प्रतिशत निकाल के देखिएगा। यदि अंतिम सुख संसाधन और पैसे में होता, साम्राज्य में होता, तो ये पैमाना और ये सिद्धांत निश्चित हो जाना चाहिए कि फिर पैसे में सुख है तो पैसे वालों में दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता। इसलिए ये संसार का शाश्वत नियम है कि वो बदलाव, परिवर्तन रोज हो रहा है, निरंतर हो रहा है। अरे उसको छोड़िए, हम और आप जितनी देर मिले हुए हुआ उतनी देर में हम और आप बदल गए, क्योंकि ये शरीर क्षण क्षण बदल रहा है। इसके सेल्स बार रोज रोज हर क्षण हजारों लाखों करोड़ों मर रहे हैं, नए जी रहे हैं, मर रहे हैं, नए बन रहे हैं। तो बदलाव हो रहा है कि नहीं? तो जब हमारा शरीर क्षण क्षण बदल रहा है तो कोई बदल जाए तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, आत्मचेतना। आपका शरीर बचपन से अभी तक बदल गया, लेकिन आप नहीं बदले। बोले महाराज आप क्या उल्टी सुल्टी बात करते हैं आप? एक बात करी है, हम बदल गए, शरीर बदल गया, और कह रहे हम नहीं बदले। जी, शरीर बदला है, आप नहीं बदले हैं। बचपन में भी आप वही थे, जवानी में भी आप वही थे, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे तो भी आप वही हैं। एक चीज है जो कभी नहीं बदला, जो शाश्वत है, एक रस है, तद अमृतम। बोले वही अमृत है। तद वेदव्यम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, फिर वही शब्द आया, हे सौम्य अर्थात हे प्रिय दर्शन, उसे समाहित मन से वेधना चाहिए। देखिए वेदव्यम,
ध्यान दीजिएगा, अभी इसी को आगे थोड़ा और विस्तार करेंगे। हे सौम्य उसको बेधो। बेधने का तात्पर्य आप लोग इस हिंदी भाषा के शब्द को समझते हैं ना, लक्ष्य को बेध दिया, अर्थात एकाग्रता के बिना बेधना संभव। अर्जुन वाली कथा आपको पता होगी, सबको डाल दिखा, पत्ते दिखे, पेड़ दिखा, पौधे दिखे, लेकिन अर्जुन को क्या दिखा? चिड़िया भी नहीं, चिड़िया की केवल, और परिणाम हुआ कि वो बेच दिया। ठीक उसी प्रकार वेद कौन सकता है? बोले जो आत्मा के अतिरिक्त और किसी को न शरीर देखे, अंताकरण, घर द्वार पड़ोसी, बोले नाना वेदव्यम सोम विद्धि, वेदना चाहिए, उसी को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, उसका जो साधन है वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।